हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? भाई हम लोग छत पे आके बैठ गए हैं अभी, क्योंकि मेरे पास काम भी नहीं है। भाई गए मैं लोनी, और लोनी से जब वो आएंगे, जब काम हम यहाँ लगेगा तो फिर काम स्टार्ट होगा। तो मैंने सोचा जब तक छत पे बैठ जाते हैं, तो धूप भी है और ठंडा भी नीचे मौसम था, तो हम लोग छत पे बैठे हुए हैं। और सोचा क्या बात है यार, नाखून काट दूं। नाखून कटर लेके आई हूँ। हाँ, भाई इसने ना ये नाखून कटर लेके आई हुई है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हमारी शादी हुई थी ना, जब नई शादी हुई थी, तो हम लोग ऐसे छत पे बैठ जाते थे। मेरा रूम ऊपर का था एकदम छत का। जब तो हमारे एक भी बच्चा नहीं था ना। हाँ, एक बच्चा नहीं, नई शादी हुई थी तो एक भी बच्चा कहाँ सोएगा यार। शुरुआती का मतलब नई शादी थी तो छत पे हम लोग बैठते थे ना, तो ये ऐसे ही नाखून लेके मैं बैठ जाती थी काटने के लिए। लो काट दो। हाँ। तो वही बातें अब याद आ गई कुछ, मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर करी जाए वो बातें है कि। तो ये ऐसी नाखून काटती थी, बस संभाल के काटना है, ध्यान रखना। बेफिक्र रहो, मैं संभाल के ही काटती हूँ नाखून। हाँ, ये नाखून ऐसी काटती थी तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो भाई ये देखती भी नहीं है, दो बच्चे हो गए, अब देखती नहीं है। देखो एक ये मेरी लड़की है माशाल्लाह से, और एक ये, तो इसलिए अब ये कम ध्यान देती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हमारे फिर बड़े हो जाए, फिर वही दिन आएगा, बेफिक्र रहो। कभी नाखून काट दूंगी, कभी कान सफा कर दूंगी, कभी जुई निकाल दूंगी। देखो मैं जुई का कंघा भी लेके आई। अरे वाह यार वाह, ये सब चीज अपनी जुई का कंघी लेके आई, वही बातें याद दिलाती है। तो फिर बेफिक्र रहो, दिन वही आएगा, वही रहेगा। पहले पता है क्या, जब भी मैं छत पे आके बैठता था, काम पे से फ्री होता था, तो ये हमेशा का बता रहा हूँ, कभी सर में तेल लगा दिया, नाखून काटने बैठ गई। तो आज वही सब याद आ गया, तो सोचा आप लोगों के पास साथ ये बातें शेयर करी जाए ना। तो वही सारी बातें याद आती हैं। अभी 8 साल हो गए शादी को हमारी, तो आज फिर वही इन्होंने कर दिया। तो देखो मुझे कितना अच्छा लगा। ऐसे नहीं बोलते थे, मेरे मुंह पे तारीफ नहीं करते थे मेरा। आज ये करे तो मुझे बहुत खुशी मिली, कसम से बहुत ज्यादा खुशी मिली। नहीं, जो पहले की बात होती है वो तो याद रहती है हमेशा, पर इंसान काम में बिजी इतना हो जाता है ना। बात बोलने भी तो चाहिए ना, कि सामने वाले को भी देखो खुशी हो। कुछ बोलने से ये नहीं होता कि बोले जब ही जाहिर होगा, पर काम बातें दिल में भी छुपा के चलना चाहिए ना। हाँ, और प्यार तो है, वो तो रहेगा हमेशा, अल्लाह ने चाहा, ठीक है। और माशाल्लाह से हमारे बच्चे भी हैं दो, और इंसान काम धाम में इतना बिजी हो जाता है ना, तो ये सबका टाइम नहीं मिलता। इंसान नहीं, अपना बताओ। अपना इंसान का क्यों लिए बैठे हो तुम? अपना बताओ। तो यार अब दो बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे ये है, तो जैसे मैंने सर में देखा, चाहे कान में देखा, चाहे नाखून काटी, तो ये मेरे साथ बातें जिक्र करे, मुझे बोले कि हाँ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं आज से ये देखो नाखून काट रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पिछली याद आ गई सारी। और आज से जब भी मुझे कुछ करवाना होगा ना, तो मैं इनकी तारीफ कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसी बहाने मुझे भी तो खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो देखो नाबिया का बेटी भी है। कशिश बेटे, ये एलोवेरा है, ये खोलो मत, इसे खराब हो जाएगा पूरा। ये तोड़ दिया इसने, तो ये खराब हो जाएगा बेटे, ये मत करो इसे। नहीं, हाथ पे मैं लगा दूंगा, तुम इसे पकड़ के रखो, ठीक है। जाओ खेलो, बाबू के साथ खेलो। पापा को ना और स्मार्ट कर देंगे बेटा, एलोवेरा लगा के। नहीं, मेरे पापा खुद स्मार्ट लगेंगे। हाँ, ये देखो, इसके पापा तो खुद स्मार्ट है कि नहीं? बाप कम, बेटी ज्यादा सपोर्ट लेती है। एक नहीं, दोनों लेती है। बल्कि मैं जब बोलूंगी ना नाबिया को बोल अम्मी बोलने के लिए, तो नहीं बोलेगी एक बार भी, पापा बोलेगी। तो ईटा पे खुद से बैठी है। ये मोहब्बत है, बच्चों का प्यार है। जहाँ प्यार दिखाई देगा वहीं तो जाएंगे, क्यों बच्चे? अरे मोहब्बत अम्मा चाहे जितना भी कुछ कर दे, गुण बाप के ही गाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्यार करो। देखो इन्हें एक बात कहूँ, मेरी अम्मी है, हाँ अपनी अम्मी से कम जाइए, यानी कम थोड़ा ये रखे प्यार मोहब्बत, अपने पापा से ज्यादा करें। ये बेटी में ज्यादा खासियत नहीं। बेटियां जो होती है ना, बेटियां बाप की तरफ ही झुकती हैं। हाँ बिल्कुल, बाप से ही प्यार करती हैं, और बेटे जो है ज्यादा माँ से प्यार करते हैं। हाँ। तो माशाल्लाह से मेरी तो दोनों बेटी हैं। मैं अकेली में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे प्यार मैं करता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रही हो? अरे वाह माशाल्लाह। चलो, दोनों बच्चे मेरे से करते हैं, पर मैं तो तुमसे करता हूँ। बिल्कुल, मेरा दिल खुश हो गया। देखो बच्चे ना बच्चे ही होते हैं, अभी बचपना है, चलो कोई नहीं। पापा ज्यादा बोल रहे, कुछ दिन के बाद बड़े होंगे तो खुद अम्मी और पापा दोनों मिला देंगे। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जब भी मैं भैया अपनी ससुराल जाता हूँ ना, जैसे, और छत पे हम लोग बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं ऐसे बैठकर छत पे, उनकी अम्मी जब भी देखती है भाई वो हंसने लगती है, कहती ये देखो 8 साल होने को है, फिर भी ऐसे बातें करते हैं जैसे अभी शादी हुई है, और ये कब आ रहे हैं अभी। यानी अम्मी को ना मेरी शर्म ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा शर्म आता है। अपने दामादों के सामने जैसे आती हैं, बैठती है, चाहे बातें करती हैं, तो उन्हें ना बहुत शर्म। ये सर का जो है ना, ये दुपट्टा जरा सा भी नीचे होगा, जल्दी सर पट्टा यूं कर लेगी। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी अम्मी सबसे ज्यादा प्यार मेरे से ही करती है। हाँ बिल्कुल। और जब भी मैं जैसे जाऊँगा भाई भाग के, कभी 1 किलो बिरयानी देंगी, कभी कुछ, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है, और क्या, मुझे खुद अच्छा लगता है। ये हमारी लव मैरिज इसलिए तो नहीं,
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लव मैरिज अरेंज वाले भी है, और भी ऐसी बात नहीं है। अच्छा। औरों से भी करते हैं, पर सबसे ज्यादा तुमसे करती हैं। तो मुझे अच्छा भी लगता है यार, मैं जाता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चल। अब जैसे कि सब हंस रहे हैं, बोल रहे अम्मी हैं। को, जैसे मेरे को अम्मी को पता था कि जैसे यूपी में नहीं करवाना चाहिए शादी, ऐसा होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। भाई इनका क्या हिसाब था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इनके घर पे बहुत ज्यादा डर रहे थे सबने कि यूपी का लड़का नहीं, है। डर नहीं रहते, एक यूपी बात का तो लड़का, बात। पर तुम्हारे घर पे तो इनकी अम्मी को ना सबने डरा रखा था। हाँ, डरा जरूर रखा जो आस पड़ोस के थे या जानने वाले थे, हाँ। उन्होंने डरा रखा था कि यूपी में मत करना, मार देंगे, है खेतों में काम करवाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे खेत तो है नहीं जैसे खेतों में काम करवाएं, और ना भैंस का गोबर उठवाएंगे क्योंकि हमारे भैंसी नहीं है। तो दो काम से बच गई। भैंस रहती तो जरूरी उठवाते। नहीं, भैंस पाली नहीं तो कहाँ से उठवाते है कि नहीं। और मेन बात यह है दूसरी कि हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी की लड़की को लाके मारे पीटे या कुछ करें, क्योंकि हमारे घर में भी है हमारी बहनें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। और ऐसी हम मेरे पापा अम्मी ने चाहा कि हम दूसरे की जैसे लड़की शादी करके ला रहे तो वो भी ऐसी रहे जैसे उनकी बेटी वैसी ही है। तो कभी कुछ परायापन नहीं सोचा। और ऐसी मुझे ससुराल मिली कि मैं घर जैसे जाता हूँ इनके, तो इनकी अम्मी ने कभी अपने बेटे में और मेरे में फ़र्क नहीं करा। जो चीज़ उन्हें दिया वही चीज़ हमें दी। पर एक बात कहूँ, अभी ने अम्मी को ही देखा था तुमने, जब पापा को देखते ना तुम और खुश हो जाते कसम से। तुम बोलते वाह बिल्कुल मैंने मेरे पापा ही जैसे, बिल्कुल मेरे पापा जैसे। ये तो यार किस्मत की बात है ना कि है कि नहीं। अब जिन्हें देखना था उन्होंने देख लिया, बेचारों की जिंदगी जितनी थी अल्लाह पाक ने बुला लिया। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे ऊपर, है कि नहीं। बिल्कुल, और क्या। तो ये सब आज भी जब अम्मी याद करती है ना पापा को तो वो रो देती है वाकई। तो ये सब चीज़ सोच के ना पिछली बातें बहुत अच्छा लगता है। और ये भी सोचते हैं हम लोग कि यार 8 साल कैसे निकल गए। मैं तो कभी कभी यही बताता हूँ, मैंने यार अभी हमारी शादी को वही कितने दिन है, 4 साल 5 साल, तो इन्होंने बताया 8 साल। कैमरे में दिख रहा है अनाबिया हमारी कहाँ झाँक रही है। अनाबिया छत पे ये देखो कैसे झाँक। ये देखो, ये हल्का सा मैंने देखा है, गिरने का भी डर है यहाँ से। तो पहले की बातें याद करके कैसा लग रहा था तुम्हें तरह? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है जब मैं पिछला बातें याद करती हूँ, चाहे कुछ सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंखों में आंसू आया था पिछला हाँ। है ना, पहले के दिन। हाँ। अब माशाल्लाह से हमारे बच्चे लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अल्लाह पाक ने खुश रखे। कशिश बेटे ये नहीं करो। ये क्या कर रही हो तुम? ये एलोवेरा के पीछे ही पड़ी हुई है। ये हमारी एक लड़की है माशाल्लाह से, ये 1.5 साल की हो गई और वो 6 साल की हो जाएगी 10 मार्च को, है ना। तो आप लोग दुआ करना ये हमेशा खुश रहे, अच्छे से रहे, कोई भी मुसीबत ना आए, है कि नहीं। हाँ बेटा अब नाम लिखवा दूंगा, तुम ट्यूशन तो जाती नहीं हो। हाँ जाया करो, ठीक है। और बताओ सितारा। बैठी हुई थी, बहुत ठंड लग रहा था पता है। बस एक हाथ के नाखून काटोगी? नहीं, दूसरे नाखून दूसरे हाथ का भी नाखून काटूंगी, है ना। मैं दूसरे नाखून बोल रही हूँ। तो भाई आज इतना अच्छा लगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों से ये बातें शेयर करी जाए कि सितारा पहले कैसे करती थी, अभी थोड़ा चेंज हो गई है। यानी कैसे करती थी पहले अब थोड़ा चेंज हो गई। पहले तो पहले तो ये मेरा पीछे नहीं छोड़ती थी, पीछे ही नहीं छोड़ती थी बिल्कुल भी। ऐसी कोई बात नहीं है। अब लव मेरी शादी कहाँ जाए भैया, बात तो करना जरूरी है ना। ना करो तो घबराहट कि फोन क्यों नहीं उठाए, चाहे बात क्यों नहीं करा, चाहे मिले क्यों नहीं। पहले जब मैं इससे बातें करता था, जैसे शादी नहीं हुई थी तो जैसे कॉल लगाता था ना मैं, तो ये कहाँ बैठ के बातें करती थी पता है आपको? सब में ऊपर ये टंकी देख रहे हो ना आप लोग, टंकी ऐसी इनके घर पे टंकी रखी हुई थी एक, सब में ऊपर वहाँ चढ़ के छुप के बातें करती थी रात में इतनी ठंड में। मैं तो अपने रजाई में लेटा रहता था, मैंने तो मैं सो जाऊंगा तो खुद नीचे उतर जाऊंगी। आंखों में आंसू नहीं है, देख लो। नहीं जब भी तो मेरी अम्मी बोलती है कि देखो कैसे कैसे ये लोग मिले, बात करें, कितनी यानी तकलीफें उठाए, मार खाए, गाली सुने। भाई लव मैरिज में तो ऐसे ही होता है। तो भी इन्हें जरा सा भी ये नहीं है कि हाँ चलो बेचारी को थोड़ा खिला पिला के मोटी कर दूं। अरे वो तो तू अपनी चाची की तरह है, ये बातें मत कर। नहीं ये बॉडी देख देख के बोली, मुझे बॉडी दिख रहा है सामने। यार बॉडी देख देख के बोली, नजर लगा रही है अपने जैसा करेगी क्या? नहीं माशाल्लाह नहीं, बिल्कुल। क्यों मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे जैसा दुबला पतला हो, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह ने चाहा तुम तगड़ी हो जाओगी, ठीक है। और क्या, और दवाई ववाई करो, जो तबीयत खराब है उसका इलाज करवाओ। तो आप लोग दुआ करना कि मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊं, मेरे बदन में खाना नहीं लग रहा बिल्कुल भी। नहीं हो जाओगी अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से यही बातें शेयर करनी थी। एक बात और, बस एक बात और। अब नई दिक्कत ये हो गई कि लीवर में दिक्कत। अब देखो मैं शनिवार को जाती हूं, लीवर में तो तुम अपने आप से बता रही हो, लीवर में दिक्कत, लीवर में दिक्कत वो डॉक्टर बताएगा, ठीक है। डॉक्टर बताएगा तो फिर तुम बोलना कि लीवर में दिक्कत करता है। और कोई दिक्कत हो, अल्लाह ना करे बड़ी बीमारी हो, है कि नहीं। तो ये अल्लाह से दुआ करो
कि सब ठीक रहे। तुम बेटा बोतल लेके आई हुई है, ये देखो बोतल कितनी बड़ी लेके आई है, इसमें और कुछ नहीं मिला। अपने इतना बड़ा बोतल लेके आई है, देखो कहाँ आके बैठी अपने पापा के पास। ये दोनों बच्चे बैठे हैं। एक चीज कहलवाऊं, एक चीज सही है, देखो ये बोल रही सही है। अनाबिया इधर दिखाओ, अनाबिया बोलो अम्मी अम्मी अम्मी। जब बोलो ये ना जब अम्मी बोलेगी, जब ये पापा ही बोलेगी। रात में पता है क्या करना है, अकेले कमरे में से बोल लियो अम्मी बोल बेटा, अम्मी बोल, अम्मी बोल, गेट बंद करके फिर भी ये बोले आ रही है गिरट में पापा पापा, यही बोले आ रही है। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं। तो भाई मेरी लड़की पता नहीं क्या कहना चाह रही है, बड़ी वाली। बेटा क्या कहोगी बताओ, बता दो अब, बताओ जल्दी बताओ, तेज बोलो। पहले आप वहाँ से बाहर काम करने गए थे। हाँ। मैं तो छत पे लगी थी। मम्मी ने पापा का आपका फोटो दिखाया तब तो रोने लग गई थी तुम्हें ना। हाँ तो यही कहना चाह रही है, जैसे मैं बाहर काम कर रहा था ना, तो अम्मी ने फोटो दिखाया मेरी लड़की को, किसी को इन्हें जैसी फोटो दिखाया इतनी रोने लगी कि पापा मेरे पापा जैसे खो गए हूँ। तो यही सब बता रही है। तो भाई आप लोगों के साथ हमने छोटी सी स्टोरी शेयर करी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी ये अच्छी लगी हो, हमारी कहानी पिछली जो थी रियल है, ये हमने जो बात आप लोगों से शेयर करी है, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।